हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल। ये संपूर्ण पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक कर देना है। ये जो वीडियो है इसको लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 की जो हमारी लगातार जो क्लासेस चल रही है उसी का ये पार्ट है और ये क्लास भी रामबाण होने वाली है। 200 प्रश्न से 100 अंक जो है यानी, और हमारा टारगेट है 450 प्लस अंक जो है आप सभी के अर्जित होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर हो सकेगा। क्योंकि 25,000 सीट है और 100 लाख लगभग जो है स्टूडेंट का कंपटीशन है। तो इस 25,000 सीट में आपका जो नंबर है वो आपका जरूर आएगा। ये हमारा जो है आपसे वादा है। यदि आप हमारी लगातार क्लासें अटेंड करते हैं और हमारी जो वेबसाइट है www.rjstudymonitor, आशा करता हूँ आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी रोजाना प्रैक्टिस जो टेस्ट है और जो भी टेस्ट चल रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने पहला ही क्वेश्चन है और ऐसे हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न हुबहू वो ऑप्शंस मिलेंगे। ओमार सीट बढ़ने का जो भी तरीका वगैरह है इसकी भी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है, तो आप बस इंतजार करिए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में आपको लिखना है। ये जो शब्द दिए गए हैं इसको एक सार्थक क्रम में जो है आपको संख्या देनी है कि कौन सी संख्या इनकी सार्थक हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अति महत्वपूर्ण जो है ये आप सभी का प्रश्न रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सबसे पहले जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2 3 1 4। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है सही आंसर होगा 23 14 इसका सही आंसर होगा। कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे जो है यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो राज्य है, फिर यहाँ पर जो है जिला उसके बाद है, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर होता है कस्बा। ठीक है, और फिर जो है होता है गांव, यानी गांव जो है यहाँ पर आप मान सकते हैं इसको 4 नंबर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यानी यहाँ पर जिला है, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी यहाँ पर जो है कस्बा लास्ट में रखा गया है। तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर सबसे पहले जिला है तो 2 संख्या हो जाएगी, यानी 2 जिला को आ रहा है। और जो ये 3 नंबर है वो गांव का है और यहाँ पर 1 जो फर्स्ट पर है वो राज्य है और फिर कस्बा आ जाएगा यानी 4 नंबर पर। इस प्रकार से ये सीरीज तैयार हुई है 2 3। ठीक है, यहाँ पर 2 3 1 4 की, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम कल्याण वाईटी मास्टर, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यूजर नेम, तो इस पे सर्च करके आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस को डाउट है कोई भी है तो आप हमें वहां पर जो है क्वेरीज डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यदि ए का अर्थ भाग है, यानी ए का अर्थ दिया गया है भाग है, बी राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको अभी हमारी वेबसाइट विजिट करनी है rjstudymonitor.com और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2022 को लेकर कल ही जो है फुल पेपर यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। न्यू एक पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे अब की बार 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चंस का निचोड़, यानी आपको हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com पर जो है संपूर्ण जो है राजस्थान बीएसटीसी 2022 इंग्लिश और हिंदी और मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे सिलेबस का एकदम सटीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपको जो है मिल जाएंगे। क्लास के बाद रोजाना इसी वेबसाइट से आपको जो है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना है। बी का अर्थ यदि जो है डैश यानी माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लेक्स यानी गुणा है, तो इस समीकरण से क्या उत्तर आएगा। यानी सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 40 यहाँ पर दिया गया है, ए का अर्थ दिया गया है भाग, ए का अर्थ क्या दिया गया है भाग है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है और बी का अर्थ दिया गया है यहाँ पर माइनस दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर सी का दे दिया गया है मल्टीप्लेक्स, फिर यहाँ पर देख सकते हैं 4 और यहाँ पर बराबर कब आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो बोर्ड मास का जो नियम है, बोर्ड मास का नियम जो है
बोर्ड मास का जो नियम है ना उससे इसको सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले कोई ब्रैकेट वाला है तो उसको हम करेंगे, नहीं तो सीधा पहले आपको भाग करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लेक्स करना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इसको क्या करना होगा, एडिंग यानी जोड़ना होगा, और सबसे लास्ट में आपको माइनस करना होगा। अब इसका जो है आंसर क्या होगा, तो 11 इसका फाइनल जो है आंसर होगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी की जो घंटे की जो सुई होती है वो 72 घंटे में, जो ये मान लो ये घड़ी है और ये जो है घंटे की सुई है। अब ये 72 घंटे में कितनी चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर में कितने होते हैं घंटे, 12 घंटे होते हैं। यानी एक बार जब जो है सुई चक्कर लगाती है तो कितने जो है 12 घंटे कवर होते हैं। तो अब आप मान सकते हैं 12 इंटू यानी 72 आप कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है सही आंसर क्या होगा, 6 बार जब चक्कर लगाएगी यानी 12 मल्टीप्लेक्स 6, तब आपका उत्तर आएगा 72, ठीक है। यानी 6 चक्कर लगाने पर 72 घंटे जो है पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। BSTC 8 अक्टूबर 2022 की प्रश्न में आपको यही के यही हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का संबंध यदि लखनऊ से है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, लखनऊ है, उसी प्रकार राजस्थान का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो अब हमें क्या करना है कि राजस्थान की जो राजधानी है वो कौन सी है, जयपुर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बताया गया है। तो यहाँ पर भी राजस्थान की राजधानी ही पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, भैंस स्तनधारी है तो शुतुरमुर्ग जो है वो क्या है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। आप सभी जो है बस इस क्लास को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैंस जो है वो स्तनधारी है, तो शुतुरमुर्ग जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, एक पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, MOQS उस बराबर होता है ACEG, उसी प्रकार से PRTV के जो बराबर है वो क्या होगा। तो ये भी इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो क्रमांक दिए गए हैं, जो A का जो क्रमांक है वो जैसे 1 है, B का क्रमांक 2 है, ठीक है, C का क्रमांक जो है 3 होगा। इसी प्रकार से 26 तक आपको पूरे क्रमांक भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये इसमें आपको यही काम आएगा, A से लगाकर Z तक जितने भी क्रमांक हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से कि आपको पूछा जा सकता है कि M का क्रमांक क्या है, ठीक है, उसी प्रकार से L का क्रमांक क्या है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर M, ठीक है, अब M से A बना है तो वो कैसे बना है, O से बना है C, और यहाँ पर देख सकते हैं Q से बना है E, ठीक है। तो यहाँ पर S से क्या बना है, G बना है। तो यहाँ पर कैसे बना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको ये बात जो है नोट करनी है। अब PRTV इसका क्या बनेगा, तो GECA नहीं बनेगा, ये जो है बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। S क्योंकि P, ठीक है, P के बाद जो है S आता है, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर O हो जाएगा, RQ हो जाएगा, TQS हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं VU, ठीक है। यानी इससे एक जो है पहले वाला जो आपको अक्सर लेना होगा, OQSU क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पर ये मेंटल एबिलिटी का पार्ट भाग जो है आपका आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 1:1 दिया गया है, तो 25 अनुपात का जो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यानी 1 से 1 कैसे आया और अब 25 से क्या आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 1 को +1 किया होता तो क्या आता, 2 आता, तो यहाँ पर क्या होता, 2 होता। 1 को 1 से माइनस क्या होता तो क्या होता, 0 होता। तो ये बिल्कुल प्लस और माइनस वाले गलत है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लेक्स करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लेक्स किया 1 से तभी क्या आया, 1 आया। तो 25 को मल्टीप्लेक्स करेंगे 25, तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज करेक्ट ऑप्शन।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पीएसटीसी 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से भिन्न को आपको सुनना है, यानी बेमेल को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूठी दिया गया है, टायर दिया गया है, चूड़ी दी गई है और प्लेट दी गई है। तो अब इसमें से आपको भिन्न को कैसे सुनेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर यानी तीनों जो है ये एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन प्लेट जो है क्या हो सकता है, ये अलग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेमेल क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है। बेमेल को विजातीय को बात एक ही है, यानी विजातीय यानी अलग है, ठीक है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी एक ही सीरीज के हैं, ए बी सी डी में एक ही सीरीज के ये है, एफ जी है सी ये भी एक ही सीरीज के हैं, आर एस टी एक ही सीरीज के हैं, लेकिन जे एल एन जो है एक सीरीज के नहीं है, ठीक है। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एन के पहले क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी वी जातीय क्या हो जाएगा, सी जो है ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि बॉम्बे को ANLAZX लिखा जाता है तो MY यानी माई शोर को जो है क्या लिखेंगे। तो ये जो है कुट भाषा वाली जो है प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। और ऐसे ही प्रश्न 100% 2-3 प्रश्न आपको 100% जो है BSTC के पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो BOM, ठीक है, तो B से पहले क्या आता है, A आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A लिखा गया है। O से पहले क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं N लिखा गया है। M से पहले आता है L आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं B से पहले A आता है, जो यहाँ पर Y से पहले क्या आता है, Z आता है, और यहाँ पर X लिखा जाता है। तो अब जो है यहाँ पर जो है बताया गया कि MYSORE को क्या लिखेंगे, तो इसी प्रकार से करना है आपको, एक एक जो है अल्फाबेट आपको आगे जाना है। यानी M जो है, M से पहले क्या आएगा, L आएगा, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि या फिर ये जो है आंसर राइट होगा। फिर Y से पहले क्या आता है, ठीक है, Y से पहले क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, ठीक है। Y से पहले क्या आएगा, X आएगा, सॉरी, ठीक है, क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, LXRNQD, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100% हुबहू, चाहे ये जो है अल्फाबेट्स अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा BSTC के आपको पेपर में। तो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जरूर ऐसे प्रश्नों को रट लीजिए। आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर करवा लिया है, आई होप आपको फॉरगेट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल। अब इसके आपको क्रमांक ज्ञात करने हैं। अब इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ABCDEF यानी Z तक, ठीक है, मान लो Z तक, ठीक है। यह जो यहाँ पर मैं बताता हूँ, A का क्रमांक होगा 1, इसका B का हो जाएगा 2, इस प्रकार से यहाँ पर क्रमांक है, ठीक है। यानी A से Z तक 26 तक जो है क्रमांक है। अब M का क्रमांक क्या होगा, A का क्रमांक क्या होगा, N का क्रमांक क्या होगा, G का क्रमांक क्या होगा, O का क्रमांक क्या होगा। इनको जब सबको प्लस करेंगे तो क्या बनेंगे, 50 बनेंगे। ऑरेंज जो है इसमें O का क्रमांक, R का क्रमांक, A का क्रमांक, N का क्रमांक, G का क्रमांक और E का क्रमांक जब हम प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। इसी प्रकार से पाइनएप्पल जो है इसके क्रमांक यानी P का जो क्रमांक है, I का जो क्रमांक है, N का जो क्रमांक है, आपको प्लस करना होगा, तब जो है आंसर आ जाएगा 94। अब इसके लिए आपको जो है याद क्या होना चाहिए, आपको M का क्रमांक याद होना चाहिए। यानी आप क्या करिए, आप एक बार ABCD को पूरा लिखिए और नीचे इसके नीचे 1 लिख लीजिए। इसकी इसी प्रकार से सीरीज वाइज आपको 26 तक लिखना है और फिर आपको याद करना है कि M का क्रमांक जो है क्या होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे तो ये प्रश्न में आपको टाइम नहीं लगेगा, वरना फिर वहां पर आपको फिर ABCD तक लिखना होगा, सीरीज बनानी होगी, फिर आपको टाइम जाएगा। और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 घंटे होंगे और 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न टारगेट है, आपके पास 200 प्रश्न और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चाहे आपको 200 के 200 प्रश्न आपको आते हैं और आप यहाँ पर टाइम मिस कर जाएंगे तो फिर आपका कोई जो है काम का नहीं रहेगा। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि टाइम जो है आपका मैनेज होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, एक सीरीज दी गई है, इसमें जो है एक जो लुप्त जो शब्द है, आपको जो लुप्त जो संख्या है इसको आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं 6 से 12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, तो इसमें अंतर कितने का है, 6 का है। 12 से 20 में अंतर कितना है, 8 का है। और 8 जो है, अब 8 के ज़्यादा जो है अंतर कितना हो सकता है, 10 का होगा। तो कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, 8 अक्टूबर 2022 पेपर के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संयोजन में से जो है आपको कौन सा यौगिक सुमेल है, यानी सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांगर, तो यहाँ पर बांगर जो है बम्बी हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन क्या आना चाहिए, डूंगरपुर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा बांगड़ बांसवाड़ा, तो बिल्कुल करेक्ट है। भाकर सी जो है यहाँ पर गिरवा डूंगरपुर, ये बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांगड़ बांसवाड़ा, ठीक है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बांगड़ बांसवाड़ा। और यहाँ पर बांगर जो है ये डूंगरपुर वाला, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, तोरावाटी क्षेत्र में ये सबसे पहले तो तोरावाटी क्षेत्र कहाँ है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी चिक्कर में यहाँ पर पूछा गया है तोरावाटी क्षेत्र किस में है। ठीक है, किस जिले में है, पूरा जो है ये क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ, तो चिक्कर जिले में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। निम्न में से जिला राजस्थान दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा जिला है, तो 12 जो जिला है ना, 12 जिला, ठीक है, ये कौन से भाग में है, तो ये दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग में ये जो है जिला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेट्रोलियम के जो भंडार है वो कौन से जिले में, ठीक है, कौन से जिले में मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चन है, प्राचीन जैन तीर्थ नागपुरा का संबंध कौन से जिले से है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यानी बाड़मेर में जो है प्राचीन जैन तीर्थ नागपुरा का संबंध, यानी जो है जहाँ पर जो है नागपुरा का मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, फाइनल क्वेश्चन है, और ये है आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर कमेंट करना है, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम जो आईडी है वहां पर भी हमें जो है आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, कल्याण वाईटी मास्टर भर। गुधामलानी तहसील किस जिले में स्थित है, जहाँ केरन एनर्जी कंपनी ने कच्चे माल का विशाल भंडार खोजा निकाला है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा, यानी गुधामलानी तहसील जो है कौन से जिले में है, तो बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, नागौर में है, या फिर बीकानेर में है, इनमें से आपको सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप हमारी अभी जो है इस क्लास जो है खत्म होने के बाद आप जो है लगभग हो चुकी है, अब जो है आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है। हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी है www.rjstudymonitor.com। इस वेबसाइट पर जाकर जितने भी नए इंपॉर्टेंट, यानी कल एक फुल पेपर भी दिया गया है, पूरा का पूरा 1 लाइनर क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फुल पेपर दिया गया है, उसका सोल्यूशन बता दिया गया है, उसके आपको प्रैक्टिस करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन है, जहाँ से मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड हिंदी और बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहां पर पोस्ट कर दिए गए हैं। थैंक्स।